हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 5th। पार्ट 2, पेज नंबर है आपका 9। हरियाली बचाओ। हरियाली बचाओ मतलब पार्ट का नाम क्या है अपना, हरियाली बचाओ। मनु के दादाजी को गली के सब बच्चे दादाजी कहते थे। एक मनु नाम का लड़का था, उसके दादाजी थे, और उसके उस मोहल्ले में मतलब गली में बच्चे थे, वे भी सब उसके दादाजी को दादाजी कहते थे। वास्तव में वे सबके दादाजी थे। वास्तव में क्या थे? वे सभी के दादाजी थे। हर पल चेहरे पर मुस्कुराहट और सभी के सुख दुख में सम्मिलित होने वाले दादाजी जैसे सभी के परिवार में रहते हैं। उसके दादाजी क्या थे? हर पल मुस्कुराते रहते थे और सभी के सुख दुख में सम्मिलित होते थे। मतलब जिसके भी सुख दुख में वे सभी के सम्मिलित होते थे। जैसे सभी के परिवार में रहते हैं वैसे ही थे। जैसे सब अपने परिवार में अपने दादाजी रहते हैं वैसे ही वे सबके साथ रहते थे। बच्चे उनसे बहुत प्रसन्न थे। बच्चे क्या थे? उनसे, मनु के दादाजी से बहुत प्रसन्न थे, मतलब बहुत खुश थे। वे बाल मनोविज्ञान को भली भांति जानते थे। वे बाल मनोविज्ञान मतलब बच्चों के बारे में भली भांति जानते थे। बालकों को प्रिय लगने वाली बातें कहना, पूछना और बताना उन्हें बाल विनोदी बना देता है। मतलब जो बच्चों के प्रति वो बातें कहते हैं, उनसे पूछते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनसे पूछते हैं। वे प्रतिदिन प्राय कंपनी बाग सैर के लिए जाते थे। वे रोज क्या है, कंपनी में एक बाग था, एक बगीचा था, उसमें रोज सैर करने मतलब टहलने के लिए जाते थे। गली के कई बच्चे भी उनके साथ जाते थे। मतलब जो गली में बच्चे थे छोटे छोटे, वे भी वो उनके साथ जाते थे। बच्चे बाग में जाकर खेलते दौड़ते हैं। दादाजी सब पर निगाह रखते थे। मतलब जो बच्चे उनके साथ जाते थे तो वे वहाँ खेलते दौड़ते, तो दादाजी उनकी निगाह रखते, मतलब उनका ध्यान रखते थे। सभी बच्चे के माता पिता को भरोसा था। मतलब जो मनु के दादाजी से जो दूसरे बच्चे थे उनके माता पिता को मनु के दादाजी पर भरोसा था, मतलब विश्वास था दादाजी पर। इसीलिए तो बच्चों को उनके साथ जानकर वे बेफिक्र हो जाते थे। दादाजी पर वो विश्वास करते थे, तो इसीलिए वे बच्चे उनके साथ जाते थे। तो मतलब उनके माता पिता क्या होते? बेफिक्र होते थे, मतलब उनको टेंशन नहीं रहता था। कंपनी बाग केवल फलों व सुव्यवस्थित बाग ही नहीं है, वह बड़े क्षेत्र में फैला हुआ मैदान, फुलवारियाँ, पक्की सड़कें और अन्य लुभावने दृश्य से सुसज्जित एक उपवन है। वहाँ का जो बाग है, कंपनी का जो बाग है, वह फल फूल भी है वहाँ पर, और बड़े क्षेत्र में फैला हुआ, मतलब बड़े उसमें फैला हुआ है। बड़ा सा मैदान भी है, फूल और इनके पेड़ पौधे भी हैं, और जो सड़कें हैं वे भी पक्की बनी हुई है, और बहुत हरियाली है, बहुत सुंदर दिखाई देता है वहाँ पर। ऐसा एक उपवन मतलब एक बगीचा है। नगर भर के लोग बड़ी संख्या में प्रातः वहाँ आते हैं। नगर भर के लोग, जो गांव के लोग हैं, नगर के शहर के लोग हैं, वे भी बड़ी संख्या में वहाँ प्रातः मतलब सुबह टहलने के लिए आते हैं। और स्वास्थ्य लाभ हेतु अनेक क्रीडाएं करते हैं। मतलब स्वास्थ्य लाभ मतलब स्वस्थ लेते हैं। वहाँ बगीचे में आकर वह अनेक क्रियाएं मतलब योगा वगैरह और दौड़ना वगैरह क्रियाएं, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करते हैं। यह दृश्य देखकर निठल्ले लोगों को भी वहाँ समय बिताना अच्छा लगता है। यह दृश्य मतलब वहाँ आते हैं लोग, क्रियाएं करते, तो जो निठल्ले मतलब जो आलसी लोग रहते हैं उनको, वह लोग भी वहाँ समय बिताना, उनको भी वहाँ जाकर समय बिताना अच्छा लगता है। परंतु आज जब दादाजी अपनी बाल मंडली के साथ कंपनी बाग पहुँचे, एक दिन फिर वहाँ दादाजी कंपनी में बाग में पहुँचे, तो वहाँ का दृश्य निराला था। नगर पालिका के कूड़ा उठाने वाले अनेक ट्रक बाग की सड़कों पर दूर दूर तक खड़े थे। जब वह गए तो वहाँ का दृश्य कुछ अलग था। मतलब नगर निगम की जो कचरा गाड़ी रहती है वहाँ की सड़कों पर दूर दूर तक खड़ी हुई उनको दिखाई दी। उनमें सड़ी हुई गंदगी न केवल स्थान स्थान पर चिपकी हुई थी, अपितु काफ़ी मात्रा में सड़ा चिपका हुआ कूड़ा भी था।
उन गाड़ियों में क्या हुआ है कि सड़ा हुआ कचरा, बहुत गंदगी रखी हुई थी, और वहाँ सारे ट्रक व गाड़ियाँ वहाँ पे क्या थे, खड़े थे। उनकी दुर्गंध से वातावरण जैसे कि विषैला बना हुआ था। जो उनकी बदबू आ रही थी, मतलब गंदी गंदी स्मेल आ रही थी, तो उससे उनका वातावरण क्या हो रहा था, विषैला मतलब दूषित हो रहा था। बाग की सड़कों पर जैसे अतिक्रमण हो गया हो। बाग की जो सड़कें थी वहाँ ऐसा लग रहा था कि अतिक्रमण हो गया है। प्रातः दौड़ लगाने वाले लोग दुखी थे। जो वहाँ रोज़ दौड़ लगाने आते थे वे लोग भी क्या थे, वहाँ दुखी थे। उसको देखकर वे दुखी हो रहे थे। यह अस्वस्थ वातावरण देख अनेक लोग जल्दी जल्दी घरों को लौट रहे थे। वहाँ पे जो दूषित वातावरण था, मतलब गंदगी पड़ी थी, तो लोग क्या कर रहे थे, वहाँ से जल्दी जल्दी अपने घर को जा रहे थे। दादाजी भी दुखी मन से दूसरे द्वार से बच्चों को भीतर ले गए। जो दादाजी थे वे भी दूसरे द्वार से क्या है, बच्चों को दुखी होकर भीतर ले गए। थोड़ा बहुत चक्कर काट कर लौट गए, मतलब उन्होंने थोड़े बहुत चक्कर लगाए वह घर लौट गए, ज़्यादा देर बगीचे में नहीं रुके। अगले दिन वे गए तो दृश्य और भी अलग था। मतलब दूसरे दिन वे जब फिर बगीचे में गए तो दृश्य बहुत ही अलग दिख रहा था। कूड़ा उठाने वाले नगर पालिका के वाहन न केवल उसी प्रकार खड़े हुए थे, अपितु प्रवेश द्वार से आगे बाग की सड़कों पर उनमें से झड़कर गिरा हुआ कूड़ा भी पड़ा हुआ था। मतलब नगर निगम के जो कूड़े के वो गाड़ियाँ वगैरह खड़ी थी, तो वह मतलब प्रवेश कर रही थी, तो जहाँ प्रवेश द्वार है वहाँ पे भी उनमें से कूड़ा गिर रहा था नीचे। उन्हें देखा बाग में छोटे द्वार से अनेक लोग कुल्हाड़ियाँ लेकर बाग के, उन्होंने देखा कि और भी छोटे रास्ते थे, वहाँ से लोगों को क्या लगे, कुल्हाड़ियाँ लेकर बाग के अंदर जा रहे थे। अंतिम छोर की ओर बढ़ रहे थे, मतलब अंदर की ओर वे प्रवेश कर रहे थे, जा रहे थे। बाग की इस प्रकार की दुर्दशा और पर्यावरण के दूषित हो जाने के विचार से दादाजी दुखी हो गए थे। मतलब वहाँ की दुर्दशा और पर्यावरण क्या हो रहा था, दूषित हो रहा था। तो दादाजी वो विचार कर रहे थे, तो वे बहुत दुखी हो रहे थे, उनको बहुत दुख हो रहा था ऐसा देखकर। आओ बच्चों, जरा देखते हैं कि ये लोग कुल्हाड़ियाँ लेकर यहाँ क्यों आए हैं। वे बच्चों से बोल रहे थे कि आओ बच्चों, अपन देखते हैं कि ये जो लोग हैं वो कुल्हाड़ियाँ लेकर यहाँ क्यों आए हैं। दादाजी बोले और बच्चे को लेकर उधर बढ़ गए। दादाजी ने बच्चों को ऐसा बोला और वह आगे की ओर बढ़ गए। बाग में आए अनेक लोगों को भी उन्होंने अनेक लोगों को एक और रखकर ठेकेदार की बाग में आए अनेक लोगों को भी उन्होंने बच्चों को भेजकर उस स्थान पर बुलवाया। जो वहाँ लोग हुए आए थे, तो उन्होंने बच्चों को भेजकर भी उन लोगों को उस स्थान पर बुलाया। 8-10 मजदूर थे जो अपनी कुल्हाड़ियाँ एक ओर रखकर ठेकेदार की प्रतीक्षा में बीड़ी सुलगाने में लगे हुए थे। जो 8-10 मजदूर थे वे उनकी ठेकेदार का क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे, और वहाँ पर बैठकर क्या कर रहे थे, बीड़ी पी रहे थे। उस ठेकेदार की प्रतीक्षा करते वक्त क्या कर रहे थे, वह बीड़ी पी रहे थे। दादाजी ने उनसे पूछा, यहाँ क्या होने वाला है। दादाजी उनसे, जो मजदूर लोग थे, उनसे पूछ रहे थे कि अब यहाँ पे क्या होने वाला है। एक मजदूर बोला, बाग के इस इलाके के पेड़ काटे जाएंगे। जो एक मजदूर था उसमें से वो दादाजी से बोल रहा था कि यहाँ पे जो पेड़ हैं वह काटे जाएंगे। यहाँ नगर पालिका के कूड़ा उठाने वाले ट्रक खड़े हुआ करेंगे। वो उससे बोल रहा है कि यहाँ के जो सारे पेड़ हैं वह काट दिए जाएंगे, और यहाँ पर नगर निगम की जो कचरा की गाड़ी है, वह ट्रक जो है वह यहाँ पर खड़े हुआ करेंगे। अभी ठेकेदार आने वाला है। उसने बोला कि अभी देखे, दादाजी से क्या बोला कि ठेकेदार आने वाला है, उसने आते ही काम शुरू हो जाएगा। उसने बोला कि जब ठेकेदार आएगा तब तक यह उनके आते ही हम काम शुरू कर देंगे पेड़ काटने का। उसकी बात सुनकर दादाजी घबरा उठे। दादाजी क्या हो गए, घबरा गए उसकी बात सुनकर। इससे तो बाग का बड़ा क्षेत्र वृक्षहीन हो जाएगा। वो क्या बोल रहे हैं कि जब पेड़ कट जाएंगे तो उससे बाग का क्यों बहुत बड़ा क्षेत्र, जो बड़ा क्षेत्र है वह वृक्षहीन हो जाएगा, मतलब सारे वृक्ष कट जाएंगे। केवल इतना ही नहीं, इतने सुंदर स्थान पर कूड़े के ट्रक खड़े होंगे। वे सोच रहे थे कि इतना ही नहीं, पेड़ भी काट देंगे, और इतना सुंदर स्थान है, मतलब इतना हरा भरा वहाँ वन है, पेड़ पौधे हैं, फल फूल के पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बड़ा सुंदर आकर्षित दृश्य है। तो वह
दिखाई। सुंदर स्थान पर कूड़े के ट्रक खड़े होंगे तो पर्यावरण क्या है कि इतने सुंदर स्थान पर जब कूड़े के ट्रक खड़े होंगे तो वहाँ का पर्यावरण दूषित हो जाएगा। इससे तो नगर की शोभा बना यह स्थान अपनी गुणवत्ता खो देगा। जो नगर में इतना सुंदर स्थान है, उसके में इतने गुण है, तो वह क्या है, अपनी गुणवत्ता को खो देगा। उसकी शोभा इतनी सुंदर फिर नहीं दिखाई दी अगर वहाँ पर कूड़े कचरे के ट्रक खड़े होने लग गए तो। उन्होंने सोचा अब तक कि वहाँ अनेक लोग जमा हो चुके थे। उन्होंने सोचा कि अब तक तो बहुत सारे लोग वहाँ पे एकत्रित हो चुके हैं। सभी लोग मांजरा समझ चुके थे। सभी लोग वहाँ का मांजर क्या है वह समझ चुके थे कि यहाँ पर अब पेड़ की कटाई होने वाली है। दादाजी उन्हें संबोधित करते हुए बोले, दादाजी मतलब सबको बुला रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्या आप चाहते हैं कि कंपनी के बाग वृक्षहीन होकर कूड़े के ढेर में बदल जाए। वे सबसे बोल रहे हैं कि आप चाहते हो कि यहाँ के सारे वृक्ष कट जाए और यहाँ पर क्या है कि कूड़े के ट्रक खड़े हो, कचरा गाड़ी हो रही है खड़ी हो। तो वे सब दादाजी से बोले, नहीं दादाजी, सब एक स्वर में बोले। तो कुछ करो, वे बोले। सारे सब एक स्वर में बोले कि नहीं दादाजी, ऐसा नहीं होने देंगे कुछ, इसके लिए अपन कुछ करें। अनेक उत्साहित लोग मजदूरों की ओर बढ़े और बोले। सारे जो लोग थे वो बहुत उत्साहित थे, तो उन्होंने बोला, सारे लोग जाकर मजदूरों की ओर बढ़े और बोले कि यहाँ एक भी पेड़ नहीं कटेगा। वो सब लोग जाकर मजदूरों से बोले कि यहाँ पर एक भी पेड़ नहीं कटेगा। मजदूर यह सब देखकर डर गए। वह मजदूर थे, वो बहुत सारे लोगों को देखकर उन्होंने बोला तो वे मजदूर लोग क्या हो गए, डर गए। दादाजी ने जेब से डायरी निकालकर एक व्यक्ति से एक मोबाइल नंबर पर फ़ोन लगवाया। दादाजी ने क्या करा कि डायरी निकाली और मोबाइल लेकर एक नंबर पर फ़ोन लगाया। यह फ़ोन नगर सेवा नाम की संस्था के अध्यक्ष का था। वह जो नंबर था उन्होंने फ़ोन लगाया था वह किसका था, नगर सेवा नाम की संस्था के अध्यक्ष का था। दादाजी ने उन्हें सारी बात बताई। लगभग आधे घंटे के भीतर वहां नगर सेवा संस्था के सैकड़ों सदस्य आकर नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। थोड़ी देर में मजदूरों का ठेकेदार भी आ गया। उन्होंने नगर सेवा में फ़ोन लगाया तो नगर सेवा संस्था के सारे अध्यक्ष को फ़ोन लगाया तो वहाँ के सैकड़ों जो सदस्य थे वे नारेबाजी करते हुए आ गए। और थोड़ी देर बाद मजदूर का ठेकेदार भी आ गया था तो वह उनसे बोलने लगी। वह ऐसी बिगड़ी हुई स्थिति देखकर मजदूरों को लेकर वापस चला गया। उसने ऐसी स्थिति देखी कि यहाँ पे तो सब लोग चिल्ला रहे हैं और नगर सेवा के अध्यक्ष भी थी। वह मजदूर जो था वह अपने ठेकेदार को लेकर वापस चला गया। इस प्रकार उस समय तो बाघ को काटने से बचा लिया गया। उस समय क्या करा, बाघ को काटने से उन्होंने बचा लिया गया। परंतु लोगों के जाते ही यह काम पुनः प्रारंभ हो सकता था। मतलब लोग चले गए तो उसके बाद में वो ये काम वापस प्रारंभ कर सकते थे, फिर से शुरू कर सकते थे। दादाजी ने यह बात नगर सेवा के अध्यक्ष को, जो उसके दादाजी थे वह उन्होंने नगर सेवा का जो अध्यक्ष था उसको यह बात बताई। वे बोले दादाजी आप चिंता न करें, अभी निरंतर हमारे कार्यकर्ता यहाँ आ रहे हैं। आधे कार्यकर्ता कुछ देर बाद नगरपालिका अध्यक्ष और कलेक्टर साहब से मिलने जाएंगे। वो अध्यक्ष जो था नगरपालिका का वो उसके दादाजी से बोल रहा है कि आप चिंता ना करें, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वे यहाँ पर कुछ देर बाद आएंगे और नगरपालिका के कलेक्टर साहब से मिलने जाएंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे। जो आपकी समस्या है उसका समाधान करेंगे। आप निश्चित रहे, ये ट्रक भी यहाँ से जाएंगे और लोग निर्विघ्न बाग में प्रतिदिन स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। वे बोल रहे हैं कि आप चिंता न करें, निर्विघ्न हो जाए, बिना किसी बाधा के यहाँ लोग आएंगे और वह अपने स्वास्थ्य को मतलब घूमेंगे फिरेंगे और अपनी क्रियाएं करेंगे। आप टेंशन नहीं ले। दादाजी उनकी बात सुनकर आश्वस्त हो गए। वो दादाजी उनकी बात सुनकर आश्वस्त हो गए। उन्होंने एक युवक के द्वारा सभी बच्चों को उनके घर भिजवाया। उन्होंने एक युवक को बोला कि जाओ ये सारे बच्चे जो इनको अपने अपने घर पर छोड़ दो। अब वे बेफिक्र होकर इस अभियान को सफल बनाने के प्रति दृढ़ हो गए हैं। अब उन्होंने बच्चों को बोल दिया और वो बेफिक्र हो गए कि अब वह इसके लिए
दृढ़ हो गए हैं। उन्होंने मतलब निश्चय कर लिया है कि अब वह यहाँ से बगीचे के पेड़ वगैरह नहीं कटवाएंगे। नगर सेवा के कार्यकर्ता निरंतर बढ़ते जा रहे थे। जो नगर सेवा के अध्यक्ष थे उन्होंने कार्यकर्ता मतलब बहुत सारे लोगों को वहाँ पर बुला लिया, मतलब उनको और एकत्रित कर लिया। उन्होंने ऊंचे स्वर में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध नारे लगाने का उन्होंने स्वर में नारे लगाना शुरू कर दिए। नगर सेवा संस्था के अध्यक्ष लगभग 100 लोगों को साथ लेकर आए थे। जो नगर पालिका के अध्यक्ष थे वे लगभग 100 लोगों को साथ लेकर आए थे। जुलूस के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष के घर गए। वे नगर पालिका अध्यक्ष के घर गए। दादाजी भी जुलूस में सम्मिलित थे, मतलब उन्होंने बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, फिर उन्होंने जुलूस निकाला, नारेबाजी की और वे अध्यक्ष के घर गए और दादाजी भी उस जुलूस में सम्मिलित थे। नगर पालिका अध्यक्ष ने शांतिपूर्वक उनकी बात सुनी। जो नगर पालिका का जो अध्यक्ष था वे नारेबाजी लगा गए तो उन्होंने उनकी शांतिपूर्वक बात सुनी और कहा कि आप निश्चित रहिए, 1 घंटे के भीतर सभी ट्रक वहाँ से हटा दिए जाएंगे। उन्होंने बोल दिया कि आप चिंता ना करें, मैं 1 घंटे के अंदर सारे जो कूड़े कचरे के जो ट्रक खड़े हुए हैं उनको हटा लिए जाएंगे। और उन्हें खड़ा करने के लिए अन्यत्र कोई स्थान दिया जाएगा, मतलब उनको खड़ा करने के लिए कोई दूसरा स्थान दिया जाएगा, वहाँ पर वह खड़े नहीं रहेंगे। लोगों के सामने ही उन्होंने 2-3 स्थानों पर फ़ोन लगाया। जब लोग खड़े थे तभी उस अध्यक्ष ने क्या करा कि 2-3 स्थानों पर फ़ोन किए और कहा कि आप लोग जाए। मैंने संबंधित कर्मियों को बाग न काटने और ट्रक तुरंत हटाने के लिए आदेश दिए। उन्होंने अध्यक्ष ने क्या बोला कि आप सब लोग चले जाओ, मैंने यह ट्रक हटाने के लिए और पेड़ को न काटने के लिए आदेश दे दिए। सभी लोग उनका धन्यवाद कर वापस घर लौट गए। जो लोग थे उन्होंने उनका धन्यवाद किया और वह घर लौट गए। जब वे पुनः कंपनी बाग तक पहुँचे तो देखा कि ट्रक वहाँ से निकाले जा रहे थे। जब वे वहाँ से आए और उन्होंने कंपनी के बाग में आकर देखा तो सारे ट्रक वहाँ से जा रहे थे। यह देखकर दादाजी को बड़ा संतोष हुआ जैसे उनकी छाती पर से एक बड़ा बोझ उठा लिया गया। जब उन्होंने ये देखा तो दादाजी को बहुत संतोष हुआ और उन्हें बहुत अच्छा लगा कि उनकी छाती मतलब उनको जो एक बोझ था वह उनके ऊपर से हट गया। इस प्रकार दादाजी की सक्रियता से न केवल बाग का पर्यावरण दूषित होने से बचा अपितु तो अनेक वृक्ष को भी काटने से बचा लिया गया। वृक्षों के काटने से न केवल बाग की सुंदरता पर एक बड़ा घाव लग जाता अपितु सदा के लिए हरियाली नष्ट हो जाती। मतलब इस पार्ट से अपने को क्या शिक्षा मिलती है कि दादाजी ने ऐसा काम किया है कि उनकी सक्रियता मतलब उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि पेड़ भी नहीं काटे गए और वहाँ की हरियाली जो वहाँ का बाग बगीचा उसकी सुंदरता भी खत्म नहीं हुई और नहीं पेड़ पौधे कटे वहाँ की और हरियाली भी वैसी की वैसी रही। मतलब उनका बाग जो बगीचा था वह वैसे के वैसे ही सुंदर रहा। उन्होंने